इससे प्रीवियस वीडियो हमने जाना था कि जब हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग के सीरीज में कि जब किसी क्लास मेन मेथड किसी क्लास के मेथड को कॉल करते हैं तो कैसे हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। बट इस वीडियो हम जाने वाले क्योंकि मल्टीपल क्लासेस हो और उसमें हर एक क्लास में एक मेथड हो, उस मेथड से हम उस दूसरे मेथड को कॉल करें, अगर एक्सेप्शन जनरेट हो तो हम कैसे एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और विद प्रॉपर डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमारा एक क्लास है, इस क्लास का नाम टेस्ट है और इसके इनसाइड मेन मेथड है। ओके, इसके जस्ट अबव या इसके जस्ट मैं बिलो ही एक काम करता हूँ। चलिए इसके अबव क्लास क्रिएट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली देता हूँ क्लास डेमो 1, ये क्लास हो गया और इसके अंदर मैं एक मेथड दे देता हूँ सिंपली पब्लिक वॉइड और उस मेथड का नाम मैं सिंपली दे देता हूँ अल्फ़ा। ओके, अब इस मेथड का क्या काम रहेगा, मेथड में हम ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे डिवीजन का बेसिकली। ओके, तो इसलिए मैं 2 इनपुट यूजर से लेंगे बेसिकली एंड उस बेसिस पे हम डिवीजन को ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब 2 इनपुट यूजर से लेंगे तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमें स्क्रीन क्लास की हेल्प लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं स्क्रीन क्लास को सिंपली यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ स्कैनर SC इक्वल टू न्यू और यहाँ सिंपली देते हैं स्कैनर और इसके अंदर हमें सिंपली पास करना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन। ओके, ये हमारे स्क्रीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ से हम लेते हैं सिस आउट और यहाँ पर सिंपली मैसेज देते हैं एंटर नंबरेटर। ओके, अब यूजर जो नंबरेटर वैल्यू पास करेगा उसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो सिंपली से हम ए नाम की वेरिएबल में स्टोर करते हैं SC डॉट नेक्स्ट एंड में, इसकी हेल्प से हम ए नाम की वेरिएबल में जो भी वैल्यू यूजर देगा वो स्टोर हो जाएगा। दूसरा लेते हैं सिस आउट और यहाँ पर हम सिंपली मैसेज पास कर देंगे एंटर डिनोमिनेटर। ओके, अब वैल्यू जब डिनोमिनेटर यूजर एंटर करेगा तो हमको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा इंट बी इक्वल टू सिंपली लेते हैं SC डॉट नेक्स्ट और हम यूजर्स जो वैल्यू ले रहे हैं वो इंटीजर टाइप ले रहे हैं। ओके, ये हो गया यहाँ से। अब हमारे पास दोनों नंबर आ गया। अब हमें क्या करना है, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो चलिए इसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं इंट RES नाम की वेरिएबल लेते हैं A डिवाइडेड बाई B कर देते हैं। ओके, यहाँ से डिवीजन ऑपरेशन सिंपली परफॉर्म होगा। जो भी डिवीजन का रिजल्ट आएगा उसे हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सिस आउट। ओके, और यहाँ से देखते हैं सिंपली रिजल्ट ऑफ डिवीजन और यहाँ से ये दे दिए। ओके, यहाँ जैसे अगर हम चाहते हैं जैसे मेथड के अंदर एंटर ले तो एक मैसेज आ जाएगा भाई इस क्लास के अंदर एंटर ले। जब इस क्लास से मेथड से एग्जिट हो कंट्रोल तो वहाँ पर भी एक मैसेज आ जाता है। इसके लिए हम सिंपली यहाँ पर दे देते हैं सिस आउट और यहाँ से सिंपली देते हैं एंटर इन अल्फ़ा मेथड। ओके, इसी लाइन को कॉपी करते हैं जेन इसको बिलो लाते हैं और यहाँ पर और यहाँ लिखते हैं आउट। ओहो, आउट और यहाँ से इन की जगह पे देंगे हम फ्रॉम कर देंगे। ओके, आउट फ्रॉम अल्फा मेथड। यहाँ से मतलब क्या होगा कि मेथड अगर सक्सेसफुली अगर मेथड एग्जीक्यूट होगा तो पहले ये मैसेज आएगा, जैसे ही सक्सेसफुली यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है ये लाइन तक एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब क्या करेंगे, इसके नीचे एक दूसरा क्लास और हम क्रिएट करते हैं डेमो 2 के नाम से, उसमें एक मेथड क्रिएट करते हैं। उस मेथड से क्या करेंगे, हम इस मेथड को कॉल करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली यहाँ से मैं ले जाऊँ क्लास और क्लास का नाम दे देता हूँ सिंपली मैं डेमो 2 और इसके अंदर दे देता हूँ पब्लिक वाइड और उस मेथड का नाम दे देता हूँ सिंपली बीटा। ओके, और सिंपली यहाँ एक मैसेज देते हैं सिस आउट और इस मैसेज में हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले एंटर इन बीटा मेथड। ओके, इसी लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ से लाइन को रिमूव करते हैं और यहाँ देते हैं आउट फ्रॉम बीटा मेथड। अब यहाँ से देखिए जाहिर सी बात है अगर हम इस डेमो 1 के इस मेथड को कॉल करेंगे यहाँ से तो इसके सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डेमो 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एंड उसकी रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं, राइट। क्योंकि मेथड स्टैटिक है नहीं तो इसलिए मुझे उसकी ऑब्जेक्ट रेफरेंस की हेल्प चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली देते हैं डेमो 1। ओके, और यहाँ से हम दे देते हैं न्यू एंड यहाँ देते हैं कंट्रोल 1 लोकल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और यहाँ देंगे डेमो 1 डॉट अल्फ़ा।
अब यहाँ से क्या होगा, जब इस मेथड को कॉल करेंगे तो अल्फा की जैसे मेथड, जैसे बीटा को कॉल करेंगे मेथड को, यहाँ से फर्स्ट लाइन चलेगा, देन यहाँ से इसका डेमो वन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और ये क्या काम करेगा, सिंपली इस अल्फा मेथड को कॉल करेगा। जब ये मेथड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होगा देन उसके बाद जो हमारा है ये पर्टिकुलर लाइन प्रिंट होगा। अब इस मेथड को भी हम क्या करेंगे, एक दूसरे क्लास से कॉल करेंगे, बीटा मेथड कहाँ से, डेमो3 नाम की क्लास से कॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आते हैं इसके नीचे और यहाँ पर लिखते हैं सिंपली क्लास और यहाँ लिखते हैं डेमो3 और इसके अंदर हम सिंपली एक मेथड को क्रिएट करते हैं जिस मेथड का नाम रहेगा गामा। तो यहाँ देते हैं पब्लिक वॉइड गामा। ओके, और यहाँ से हमारा मेथड रहेगा सिस आउट और यहाँ सिंपली दे देंगे एंटर इन गामा मेथड और एक दूसरा मेथड हम यहाँ सिंपली पास कर देते हैं जिसमें हम एक मैसेज दे देंगे आउट फ्रॉम गामा मेथड। ये हमारा 2 लाइन बेसिकली यहाँ पर हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, इस गामा मेथड से इस बीटा मेथड को कॉल करना है। तो कैसे हम कॉल कर सकते हैं, इसके लिए हमको इस डेमो2 को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, अदेन उसके रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से हम इस बीटा को कॉल करेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पर अभी हम इसके लिए अल्फा क्लिक, तो सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे, लिखेंगे न्यू एंड यहाँ दे देंगे डेमो2 एंड इसे कंट्रोल 1 से लोकल वेरिएबल में स्टोर करा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे डेमो2 डॉट सिंपली दे देंगे बीटा। अब यहाँ से ये तीनों क्लास हो गया। देखिए यहाँ बेसिकली हायरार्की क्या हो रहा है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मेन में आते हैं और मेन में क्या काम करते हैं, यहाँ पर भी एक मैसेज दे देते हैं क्या, सिस आउट बेसिकली, और यहाँ पर लिखते हैं एंटर इन मेन मेथड और यहाँ से 2 लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ देते हैं आउट फ्रॉम मेन मेथड। ओके, और यहाँ से क्या काम करेंगे, अब हमें इस डेमो3 की जो गामा मेथड है इसको हमको कॉल करना, कहाँ से, मेन मेथड से। अगर हम मेन मेथड से कॉल करना पड़ेंगे तो उसके लिए सबसे पहले डेमो3 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, देन इसके रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से हम इस गामा मेथड को कॉल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं न्यू और देते हैं डेमो3 ओके एंड कंट्रोल 1 से सिंपली से लोकल वेरिएबल में स्टोर करा लिए यहाँ से, और यहाँ पर लिखते हैं डेमो3 डॉट, यहाँ पे डेमो3 डॉट लिखना पड़ेगा और क्या आएगा, गामा आ गया मेथड, राइट। कंट्रोल शिफ्ट एफ से सेव कर फॉर्मेट कर दिए और कंट्रोल एस से सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली एग्जीक्यूशन का जो फ्लो होगा वो कैसे होगा। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम चलेगा, राइट। ये हमारा लाइन प्रिंट होगा 40 नंबर पे, देन इसका 41 वाला इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और यहाँ से गामा मेथड को कॉल करेगा, यहाँ से गामा मेथड कॉल होगा, देन यहाँ पर ये मेथड प्रिंट होगा, देन इसके बाद डेमो2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और देन इसके बाद क्या होगा, ये बीटा मेथड कॉल हो जाएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, देन इसके बाद बीटा मेथड एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल आ जाएगा हमारा बीटा मेथड में। बीटा मेथड माने हुआ जैसे एग्जीक्यूट होता है, जैसे ये लाइन प्रिंट होगा, देन यहाँ से डेमो1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और इसके बाद क्या होगा, हमारा अल्फा मेथड यहाँ से बेसिकली कॉल होगा। तो कंट्रोल अब हमारा आ जाएगा अल्फा मेथड में। तो यहाँ पे अल्फा मेथड में आ गया, सबसे पहले लाइन प्रिंट होगा, देन स्क्रीन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यहाँ से एक नॉमिनेटर यूजर्स लेगा एंड डिनोमिनेटर नंबर ले लेगा। हमारे पास नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नंबर आ गए। देन इसके बाद क्या परफॉर्म होगा, हमारा डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर बाय द वे यहाँ पर डिवीजन करते समय कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा, देन सक्सेसफुली यहाँ से हमारा ये रिजल्ट ऑफ डिवीजन लाइन प्रिंट होगा। देन इसके बाद आउट फ्रॉम मेथड प्रिंट होगा और ये मेथड कॉल कहाँ से हुआ था, इस बीटा से। तो कंट्रोल अगेन ये जो पूरा मेथड एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल कहाँ वापस आ जाएगा, इस बीटा मेथड में आएगा। और ये कंट्रोल कहाँ से गया था, इस लाइन से गया था, ये 22 वाले लाइन से गया था। देन ये लाइन रिमेनिंग इसमें है, इस लाइन को प्रिंट कर देगा। ये पूरा मेथड बीटा भी अब एग्जीक्यूट हो गया। देन इसके बाद ये चेक करेगा कि कंट्रोल्स बीटा में आया कहाँ से था, तो आया था कहाँ से, गामा मेथड से आया था बेसिकली। तो ये कंट्रोल अगेन गामा मेथड चलाएगा और गामा मेथड में कंट्रोल कहाँ था, यहाँ से गया था। देन इसके रिमेनिंग जो लाइन बचे उस लाइन को इस लाइन को एग्जीक्यूट होगा और ये भी इसका भी कंट्रोल कंप्लीट होगा। देन यहाँ से गामा से कंट्रोल कहाँ से आया था, मेन मेथड से आया था। अगेन कंट्रोल चलाएगा मेन मेथड में और कंट्रोल गया कहाँ था, मेन मेथड इस लाइन से गया था इस गामा में। तो इसके बाद जो रिमेनिंग लाइन है वो एग्जीक्यूट होगा, देन इसके बाद मेन मेथड भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होगा तो कुछ हमारा इस तरीके से आउटपुट आएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बात मैंने अभी समराइज किया कि कुछ ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई होप आपको ये पूरी चीज़ें फ्लो समझ आई होगी, इसलिए मैंने अगेन से रिपीट कर दिया हूँ सब चीज़ को।
आते हैं यहाँ पर राइट क्लिक किए और रन एज पे आते हैं, जावा एप्लीकेशन पे हिट करते हैं और यहाँ से देखिए एंटर इन मेन मेथड मेथड गया, एंटर इन गामा मेथड में गया, एंटर इन बीटा मेथड गया, एंटर इन अल्फा मेथड में, और अल्फा मेथड में क्या लिखा था नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर 2 नंबर लेना है, इसलिए यहाँ पे आ गया एंटर नोमिनेटर। तो हम यहाँ दिए 12 एंड देते डिनोमिनेटर एज ए 3। तो देखिए लाइन क्या होगा, रिजल्ट ऑफ डिवीजन 3 हो गया, आउट फ्रॉम अल्फा मेथड, आउट फ्रॉम बीटा मेथड, आउट फ्रॉम गामा मेथड, यहाँ से कंट्रोल फिर आ गया, देन कंट्रोल कहाँ है, इस लाइन पे आया आउट फ्रॉम मेन मेथड। कुछ इस तरीके से कंट्रोल हमारा चलेगा जब कोई एक्सेप्शन जनरेट होगा। अगर बाय द वे एक्सेप्शन अगर जनरेट हो गया कहाँ पे, इस मेथड में, तो कंट्रोल फ्लो क्या रहेगा देखिए, ये चीज़ मैं भी आपको दिखाता हूँ विद प्रैक्टिकल। तो अगेन आते हैं यहाँ से यहाँ से आते हैं राइट क्लिक किए और रन एज आते हैं, जावा एप्लीकेशन पे हिट करते हैं। देखिए नोमिनेटर हमने अगेन यहाँ से क्या टोल कर दिया 15 पास कर दिया, डिनोमिनेटर अगर जब हम 0 अगर पास करते हैं तो देखिए क्या आ गया, इसके बाद जितनी भी रिमेनिंग पॉइंट थी ना कोई भी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने कहीं पे एक्सेप्शन ही नहीं हैंडल किए हैं। तो अगर जानते अगर हम एक्सेप्शन हैंडल नहीं करेंगे तो जितने भी रिमेनिंग पॉइंट है वो एग्जीक्यूट तो होगा ही नहीं। ओके, तो ये इशू आ गई। तो यहाँ से क्या हुआ बेसिकली, हर एक का फर्स्ट लाइन जैसे एंटर इन मेथड का सबका कॉल हुआ और उसके बाद जैसे क्या हो गया, देखिए यहाँ से क्या नाम, एंटर इन मेन मेथड, एंटर इन गामा मेथड, एंटर इन बीटा मेथड, एंटर इन अल्फा मेथड। जैसे ही अल्फा मेथड में एंटर किया, यहाँ से क्या है नोमिनेटर डिनोमिनेटर लिया, दोनों नंबर यहाँ से हमने पास कर दिया, राइट। देन इसके बाद एक्सेप्शन आया, क्योंकि यहाँ पे जो 15 डिवाइडेड बाई 0 था, इससे अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हो गया और उस एक्सेप्शन को हमने कहीं पे हैंडल ही नहीं किया था। जो आउट ऑफ द रिमेनिंग कोड हमारा बचा था वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, क्योंकि उस एक्सेप्शन को हमने हैंडल नहीं किया। इसलिए हम यहाँ पर जानेंगे इसको हम हैंडल कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ से प्रॉब्लम क्या जनरेट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है बेसिकली। ओके, तो इतने कोड को हम क्या काम करते हैं, सिंपली ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते, जो रिस्की कोड है उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते थे। यहाँ लिखते हैं ट्राई एंड, इस ट्राई ब्लॉक यहाँ एंड कर देते हैं सिंपली, और यहाँ पे देते हैं कैच। और यहाँ से जो बेसिकली जो एक्सेप्शन जनरेट होगा वो जाहिर सी बात है अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो यहाँ पर हम सिंपली देते हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई। ओके, और यहाँ से इसके ब्लॉक में हम लिखते हैं sys डॉट आउट, ऐसे हम सिंपली दे देते हैं एक मैसेज पास कर देते हैं, कन्वीनियंट मैसेज। ओके, तो यहाँ से हमारा मैसेज क्या रहेगा, उस मैसेज को हम पास करते हैं। तो हमारा मैसेज रहेगा डोंट प्रोवाइड डिनोमिनेटर एज 0। ओके, ये हमारा मैसेज एक्सेप्शन आ जाए कि अगर इस पर्टिकुलर लाइन से, देखिए ट्राई के अंदर आप उसी कोड को रखिए जिससे आपको चांसेस है एक्सेप्शन जनरेट होने के, वही कार्ड, और पूरा कोड मत रखिए। अब बाय भी मान चलिए अगर यहाँ इसके अंदर हमने इस पूरे कोड को रख दिया, ये भी लाइन अगर इसके अंदर ही मैं रख दूं, अगर इस लाइन में एग्जीक्यूट अगर एरर हो गया तो ये पर्टिकुलर लाइन नहीं चलेगा। अगर ये लाइन रखूँ तो ये भी लाइन नहीं चलना, हमको ये लाइन नहीं रखना है, इसीलिए हम उसको यहीं पर एक्सेप्शन में हैंडल कर लिए। देन इसके बाद हमको ये लाइन प्रिंट कराना है, जैसे मैटर हम बाहर जब आउट आए तो हमको इस लाइन प्रिंट करना है, इसलिए हम इस लाइन को इस ट्राई के अंदर नहीं रखें, बाहर रखें, क्योंकि अगर एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा तभी लाइन चलना चाहिए। अगर एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो हमको रिजल्ट नहीं दिखाना है बेसिकली। ओके, तो आगे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अब का देखते हैं फ्लो कि कैसा रहेगा। जावा एप्लीकेशन पे हिट किए और यहाँ देखिए अगेन आ गया, उसी तरह से फ्लो चला गया। और कंट्रोल अब कहाँ का वेट कर रहा है, अल्फा मेथड में, कहाँ के लिए, इस लाइन पे कि भाई नोमिनेटर एंटर करो। तो नोमिनेटर मैंने यहाँ दे दिया 14 एंड डिनोमिनेटर एज ए 0 दे दिया। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से क्या है, डोंट प्रोवाइड डिनोमिनेटर एज 0। देखिए ये वाला लाइन बेसिकली एग्जीक्यूट हो गया इस कैच की, डोंट प्रोवाइड डिनोमिनेटर एज 0। और यहाँ देखिए इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ है, आउट फ्रॉम अल्फा मेथड, आउट फ्रॉम बीटा मेथड, आउट फ्रॉम गामा मेथड और आउट फ्रॉम मेन मेथड। तो इस तरीके से अगर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हो और मल्टीपल मेथड को हम एक क्लास से दूसरे क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हो, उस समय हम ऐसे करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग से हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम और भी नए टॉपिक के बारे में जानेंगे विद प्रॉपर डिटेल से।